हेलो दोस्तों, स्वागत आप लोग अपने इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट मस्ती में। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग कवर करने वाला है साइंस का। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो ये आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो ये आपका आंसर होगा ए बराबर आर बाई टू। क्या होगा? ए बराबर आर बाई टू। कभी कभार आपको ए बराबर आर बाई ये जो टू है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं तो आर बराबर आपका हो जाएगा 2f। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बंधु? 2f हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आर बराबर 2f देगा तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा, या ए बराबर आर बाई टू देगा वो भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो दोनों पर आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए, ये सारा आंसर आपका नहीं होगा। 3 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। तो ये होगा आपका 25 cm। क्या होगा? 25 cm होगा। ठीक है ना? याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। यानी सबसे कम झुकने वाला मेरे प्यारे बंधु लाल रंग है। कौन सा रंग है? तो लाल रंग है, आपको याद करना है। ठीक है ना? चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन देख सकते हैं आपने। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन क्या करें कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो ये आपका आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ये होता है आपके प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्या होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के जो है कारण होता है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण मात्र एक है जो सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है ना? आइए अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर क्वेश्चन। ध्यान देंगे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बंधु? अवतल लेंस। क्या होगा? अवतल होगा। इसके लिए आप लोगों को एक ट्रिक बताए थे। ठीक है ना? बाद में कभी बता देंगे आप लोगों को। आइए आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो ये आपका आंसर होगा गैल्वेनोमीटर। क्या होगा? गैल्वेनोमीटर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि दायां हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो ये आपका आंसर होगा मैक्सवेल। क्या होगा? मैक्सवेल होगा। ठीक है ना? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। क्या होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? तो वोल्ट होगा। ठीक है ना? आपको याद करना है वोल्ट। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग ध्यान रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो आपका आंसर होगा श्रेणी क्रम। क्या होगा? श्रेणी क्रम होगा। श्रेणी में बढ़ता है और समांतर में आपका घटता है। जैसे यहाँ लिखेंगे आर बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3, यानी इसमें आपका डायरेक्टली जो है जुड़ के मान बढ़ जाता है, जबकि इसमें क्या होता है समानांतर क्रम में क्या होता है कि घट जाता है, क्योंकि 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 ऐसे होते जाता है। तो इसमें मान जो है बिल्कुल घटता है। इसमें मान आपका क्या होता है तो मेरे प्यारे बंधु बढ़ता है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? ए होगा, क्योंकि इसमें मान क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो ये आपका आंसर क्या होगा? काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे। आप लोग क्या करा कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो ये आपका होगा 3.6 × 10⁻6 जूल। यानी यहाँ टाइपिंग में गड़बड़ हो गया भाई। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻6 लिखेंगे। 10⁻6 10 के ऊपर जो है ना 6 लिखना है और जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो आपका आंसर क्या होगा? सौर ऊर्जा होगा। क्या होगा? सौर ऊर्जा होगा। ठीक है ना? आपको ध्यान क्या रखना, नवीकरणीय का अर्थ होता है नया, यानी इसमें सौर ऊर्जा हमेशा नया नया बनता रहेगा, कभी इसका समाप्ति नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान देंगे। 16 नंबर क्या कर रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो होगा आपका अवतल लेंस। क्या होगा? अवतल लेंस होगा। ठीक है ना? आपको याद रखना है। उसी प्रकार आपको आगे ध्यान दीजिए। अगर इसी में अगर आपका पूछ देता है दर्पण, तो ध्यान देंगे दर्पण आपका क्या हो जाएगा? तो ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है ना?
आइए अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। 17वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, तो ये आपको याद रखना है RGB। क्या याद रखना है? RGB रखना है, यानी उपरोक्त आपका इसमें सभी रंग है, तो इसके लिए ट्रिक क्या है? RGB आपको ट्रिक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं, आप लोग समझ लेंगे। RGB याद रखना, 1 GB 2 GB नहीं, आपको याद रखना RGB। R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन होता है। क्या होता है? G फॉर क्या होता है? ग्रीन होता है, और V फॉर क्या होता है? ब्लू होता है। B फॉर क्या होता है? ब्लू होता है। तो आपको याद यहाँ से ऐसे ट्रिक ले रख लेना है RGB, ठीक है ना। बस आपको इतना ही याद रखना है, जिससे कि आप कभी भूले नहीं इसको। 18वां क्वेश्चन देखिए क्या करा, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो ये आपका आंसर होगा आइरिस होगा। क्या होगा? आइरिस के ही कारण जो होता है आपका काला, लाल, ये सारे जितने भी है आँख का कलर होता है, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर है कि 1 HP बराबर होता है, यानी 1 HP का होता है हॉर्स पावर, ये होता है आपका 746 वाट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। आइए 20वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विशाल शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ये जो होता है आपका अवतल लेंस होता है। क्या होता है? अवतल लेंस होता है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। कहता है क्या 21वां क्वेश्चन, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। तो गतिशील कण आपका क्या होता है? तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ही आपके तार में प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। तो एम्पियर घंटा मात्रक किसका है? तो आवेश का है। किसका है? आवेश का एक और मात्रक होता है जिसको कूलम्ब कहते हैं, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ आप लोग देख सकते हैं। आप लोग ऐसे हालांकि कमेंट कर दीजिए कि शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, और साथ ही कमेंट कर देंगे कि ऊर्जा का भी SI मात्रक क्या होता है। कमेंट करना ना भूलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन में ध्यान देंगे। तो इसमें क्या करा कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। तो आंसर आपका होगा जूल प्रति सेकेंड। क्या होगा? जूल प्रति सेकेंड होगा, जिसको हम लोग वाट कहते हैं, ठीक है ना। और वाट किसका ऐसा मात्रक होता है? तो शक्ति का होता है, ठीक है ना। आइए 24वां क्वेश्चन में ध्यान देंगे आप लोग। 24वां क्वेश्चन क्या करा कि विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है मेरे दोस्त एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन तो चलते हैं। 25वां क्वेश्चन देखिए क्या करा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो ये आपका होगा CO2 होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाता है, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना। यानी ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ ही होता है गर्मी का ज़्यादा अधिक गर्मी कर देना। कहता है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचन किस प्रकार अभिक्रिया है। तो यह होगा उपचयन होगा। क्या होगा? उपचयन होगा। इन उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन आपका जुड़ता है, ठीक है ना, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आज 27 में क्या कहता है कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो अभिक्रिया जब उस पर जल डालेंगे तो क्या होगा? तो उष्मा निकलेगा। क्या होगा? उष्मा निकलेगा। तो क्या कहेंगे? उष्माक्षेपी कहेंगे। क्या कहेंगे? उष्मा निकलेगा। अगर उष्मा लेता तो उष्माशोषी होता, लेकिन आपका आंसर ए बिल्कुल सही है, उष्माक्षेपी होता है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कॉपर। अगर कॉपर ऑप्शन आ रहेगा तो आपको सबसे ज़्यादा अगर बात करिए सबसे अधिक नहीं है, सबसे अधिक कोई है तो वो है आपका पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम सबसे अधिक आपका जो है अभिक्रियाशील धातु। पोटेशियम में आपका सोडियम भी होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद ये आता है कॉपर आपका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन सुनेगा, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या था? आपका ये जिसमें जल लगा था H2O होना चाहिए, तो CaOH का होल ट्वाइस आपको याद रखना है। कहता कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होगा। तो इसलिए आप लोगों को एक ट्रिक लिखाए थे छलानी। क्या ट्रिक लिखाए थे? छलानी एक ट्रिक लिखाए थे। यानी आपको छलानी ट्रिक में क्या याद रखना है? क्षार जो है लाल को नीला करता है, यानी क्षार लाल को क्या करता है? नीला करता है। तो ये आपका ऑप्शन ए हिसाब से आपका A भी और B दोनों ही आप मार सकते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा। तो इसलिए आप आंसर का मारेंगे ए भी मारेंगे। क्या मारेंगे? ए भी मारेंगे, क्योंकि ऑप्शन दिया, अगर ए भी नहीं दिया होता तो केवल ए मारते हैं। आइए 31वां क्वेश्चन ध्यान दीजिए। एल्काइन में कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं। तो सुनिए, अल्केन में आपका सिंगल बॉन्ड होता है, एल्किन में आपका डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइन में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है? ट्रिपल जो है बॉन्ड होता है। तो इस अनुसार आपके कार्बन कितना बॉन्ड होगा? तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। आइए 32वां क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। तो ये आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। इसका अगर थोड़ा टाइपिंग गड़बड़ हो जाता है तो आप कैसे इसको लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं C6H12 और O6 लिख सकते हैं, ठीक है ना। यही आप इस तरह से लिख सकते हैं।
चलिए आइए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 33वां क्वेश्चन क्या करें कि उच्च आवासीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो ये आंसर आपका होगा साबुन। क्या होगा? साबुन होगा। लेकिन दोस्त ध्यान रखना, कभी कभी और क्या होता है कि सोडियम नहीं देता है तो पोटेशियम आपको याद रखना है। क्या रखना? पोटेशियम याद रखना, क्योंकि ये दोनों मिलाया जाता है। आइएगा अगले क्वेश्चन तो ध्यान देंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान देंगे। 34वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बंधु? एल्डिहाइड कहते हैं। आप लोग कमेंट कर देंगे कि अल्कोहल का क्या होता है और कीटोन का क्या होता है। दोनों का आप लोग कमेंट कर देंगे कि इसका क्या होता है। आइए अगला क्वेश्चन 35 में ध्यान देंगे। क्या करा कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या, यानी परमाणु त्रिज्या में क्या होता है? बढ़ता है, घटता है या कम होता है। तो आपको ध्यान देना, यानी लेफ्ट टू राइट क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। ऊपर से नीचे में क्या होगा भाई? बढ़ता है। क्या होता है? ऊपर से नीचे में क्या होता है? बढ़ता है। आपको ये बात जो है याद रखना है, ठीक है ना। आइए 36 में क्या कहता है कि निम्नांकित तत्वों को उनके आधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। ये दिया तो सुनिएगा, अगर आप जो है लेफ्ट से राइट तरफ आते हैं तो धातु जो गुण होता है वो बढ़ता है। लेफ्ट से राइट तरफ आएंगे तो क्या होगा? धातु गुण बढ़ेगा। अगर लेफ्ट से राइट तरफ आप जाते हैं तो अधातु गुण बढ़ता है। क्या बढ़ता है? अधातु गुण बढ़ता है। ये आपको याद रखना है, अधातु गुण बढ़ता है, ठीक है ना। तब उसके अनुसार आपको सजा लेना। पहले लिथियम आएगा, फिर आपको बेरियम आएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आपको जो है कार्बन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन आपको ऐसे जो है सजा लेना है। तो इसके अनुसार अगर आप जब सजाएंगे तो आपका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आएंगे 37 का। अगर सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। क्या है मेरे प्यारे बंधु? उपधातु है, ठीक है ना। आइएगा और बात करें इसका 38वां क्वेश्चन अगर तो होता है निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो कहता है ना विद्युत धनात्मक तत्व जो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है उसी को धनायन बनता है। तो सोडियम धातु में जो होता है ना, धातु में सबसे ज़्यादा गुण पाया जाता है। तो इसमें धातु कौन है? मात्र एक आपका सोडियम है जो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके खुद को क्या बना देता है? धनायन बना देता है। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? प्रदेश देख के इधर उधर भाई भटकेगा नहीं, कितना लोग मार देते उत्तर प्रदेश, ठीक है, क्योंकि प्रदेश से उत्तर नहीं। ये हुआ था आपका उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। इस पर आपको ध्यान रखना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर यही है। आइएगा 40वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। 40वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? तो आपका आंसर होगा सोडियम। हालांकि सोडियम नहीं, अगर यूँ बात करें तो ग्रुप फर्स्ट जो ग्रुप के जितने भी तत्व हैं, यानी फर्स्ट समूह के जितने भी तत्व हैं वो सारे तत्वों को जो मेरे प्यारे बंधु केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। जैसे कि है लैला ना कर रब से फरियाद है, रब से फरियाद आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये सारा ट्रिक है। तो ये जितना भी तत्व मतलब हाइड्रोजन छोड़ो बाकी सब जो है केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारा जितना मैंने पढ़ा है। इसको आप लोगों को बार बार रिपीट करना है और आप लोगों को याद रखना है खोपड़िया में, ठीक है ना। तो बंधु अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे और दोस्तों भी शेयर कर देंगे, ठीक है ना। और दोस्तों भी शेयर कर देंगे। और पर डे जो आपको ये साइंस की जो वीडियो 10 पे अपलोड होगा और ये अपलोड कब होगा? शनिचर अपलोड होगा, शनिवार को, और रविवार को जो है 10 बजे अपलोड होगा, ठीक है ना।